दो बिहारी बहू की रसोई। घर के ड्राइंग रूम में टेबल पर मिठाई, चाय और समोसे रखे होते हैं। दरवाजे से बिचौलिया शर्मा जी के घर में आता है, हाथ में एक पुरानी डायरी लिए होते हैं। नमस्ते चौधरी साहब, जैसा आपने कहा था, दो अच्छे घरों की लड़कियां मिल गई हैं, एक पटना से एक गया से। दोनों पढ़ी लिखी, संस्कारी और घर संभालने वाली हैं। ठीक है शर्मा जी, बिना ज्यादा बात बढ़ाए रिश्ता पक्का कर दो। हमारे छोटे बेटों के लिए यही ठीक रहेगा। पर जी, जरा लड़कियों के घर वालों से बात तो कर लेते, थोड़ा मिल तो लेते। अरे मुझे सब पता है, बिहारी परिवार है, संस्कारी होंगे। इतना पूछताछ का जमाना नहीं रहा। रिश्ता तो किस्मत से बनता है, समझी? तो मैं दोनों घरों को खबर दे देता हूँ कि रिश्ता पक्का समझे। हाँ हाँ कर दो, एक हफ्ते में सगाई का मुहूर्त भी निकलवा दो। शर्मा जी सिर झुकाकर बाहर चले जाते हैं। सारा परिवार चाय के कप को लेकर बैठ जाते हैं। सास थोड़ी परेशान होती है। बड़ी बहू रीमा अपनी बात खुलकर सबके सामने कहती है। मम्मी जी, एक बात कहूँ, बुरा ना मानिएगा। हाँ बेटा बोल। ये जो दोनों रिश्ते पक्के हुए हैं ना, पटना और गया की बहुओं के, मुझे नहीं लगता ये हमारे घर के लिए सही होंगे। क्यों रीना, क्या कमी है? सुना है दोनों लड़कियां पढ़ी लिखी और संस्कारी हैं। मम्मी जी, संस्कार की बात अलग है, पर हमारे यहाँ की रीत रिवाज, तौर तरीके, पहनावा सब अलग है। बिहारी बहुएं हमारी तरह नहीं होती। उनका कल्चर अलग, उनकी बोली अलग, उनका रहन सहन तक बिल्कुल हमसे मेल नहीं खाता। बेटा, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तेरे पापा ने तो बिना किसी से पूछे रिश्ता पक्का कर दिया है। मम्मी जी देखिए, मैं आपको साफ बोल रही हूँ, बाद में अगर कुछ गड़बड़ हुई तो लोग कहेंगे कि बहुएं मेल नहीं खा रही थी। मुझे डर है कि ये दोनों बहुएं घर में घुल नहीं पाएंगी। मैं समझ रही हूँ, पर तेरे पापा जरा जिद्दी हैं। जो ठान लिया है वो करके ही मानते हैं। आपने तो कम से कम एक बार उनसे कहा भी नहीं। अरे कहा था, पर बोले रीना बहुत सोचती है। औरतों को बस बोलने की आदत होती है। रिश्ता तय कर दिया है तो अब पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी, आप जानती है ना हमारे घर में लोग कितना ध्यान देते हैं इमेज पर। अब जब ये दोनों बिहारी बहुएं आएंगी, उनकी बोली और खाना एकदम अलग होगा। बेटा, बात तेरी भी ठीक है, पर अब जो होना था हो गया। अब हमें यही देखना है कि जब आए तो अपने घर के रंग में ढल जाए। ढल जाएंगी तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं ढल पाई तो घर में उलझने बढ़ेंगी। मम्मी जी, कभी कभी सोचती हूँ घर की बड़ी बहू होना कितना मुश्किल काम है। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, जब बहुएं आएंगी मैं खुद संभाल लूंगी। हाँ बेटा, यही सही। तू समझदार है और तेरे जैसा साथ हो तो सब ठीक ही हो जाएगा। कुछ दिनों बाद दोनों बेटों की शादी हो जाती है। शर्मा परिवार के घर के बाहर ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं। गेट पर झिलमिलाती झालरें, फूलों की माला लटकी होती है। अरे सुनो, देखना आज दोनों बहुएं आएंगी तो घर में एक नई रौनक आ जाएगी। हाँ हाँ देख तो रहा हूँ, पूरा मोहल्ला हमारे घर की सजावट देखने आया है। अब तो बस बारात का इंतजार है। तभी दोनों दुल्हने कार से उतरी तो सबकी नजर उन पर टिक गई। बड़ी बहू मंजरी लाल रंग की साड़ी में, बड़ी गोल बिंदी, माथे पर सिंदूर की लंबी रेखा और हाथों में भारी लाल लाल चूड़ियां पहने होती है। कमर में कमरबंद चमक रहा होता है और गले में बड़े बड़े हार होते हैं। छोटी बहू रजनी पीले रंग की साड़ी, माथे पर छोटी गोल बिंदी, लेकिन कानों में बड़े बड़े झुमके और नाक में बड़ी नथ होती है। मम्मी, ये तो पूरी बिहारी फिल्म की हीरोइन लग रही है। इतनी भारी साड़ी कौन पहनता आजकल? बेटा, हर जगह का अपना तरीका होता है। मंजरी पाँव से चावल के कलश को पैर मारती है। लाल रंग के पाँव के निशान घर के फर्श पर पड़ जाते हैं। अरे दीदी, देखी ना, हमार पैर का निशान पूरा घूम के बन गया है। अब तो घर में लक्ष्मी रहा। हाँ बब्बुनी, अब तक का पूरा घर हमार ही है। उनकी हंसी इतनी तेज थी कि सामने खड़ी जेठानी रीमा ताना देते हुए कहती है। वाह भाई, अभी तो घर में घुसी हैं और अब से हमारा घर कह रही हैं। सास रीमा की ओर देखकर इशारा करती है। रीमा, आज तो शादी का दिन है, कुछ मत बोलो। अगले दिन सुबह से ही आंगन सास दोनों बिहारी बहू मंजरी और रजनी को अपने पास बुलाती है और पहली रसोई के बारे में बताती है। बेटा, आज पहली रसोई है, सबके लिए अच्छा सा खाना बनाना। जी माँ जी, बिल्कुल। आप उंगलियां चाटती रह जाएंगे, ऐसा खाना बनाएंगे। ठीक है बेटा, अब जाओ, लगो काम पर। रसोई में मंजरी और रजनी दोनों साड़ी का पल्लू कसकर बांध लेती हैं। मंजरी गैस चालू करती है, रजनी मसाले तैयार करती है। दोनों सारा खाना बिहार का ही बना देती हैं। लिट्टी चोखा, आलू चना की सब्जी, भात और दाल पिटिका, सत्तू का पराठा, टमाटर की चटनी और खट्टी रायता। जब खुशबू पूरे घर में फैलती है तो सास और ससुर मुस्कुराने लगते हैं। एकदम गांव की खुशबू और गांव का स्वाद, मजा आ गया। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। रीमा जेठानी ने धीरे से चम्मच उठाती है
और लिट्टी का एक टुकड़ा उठाकर चेहरे पर बनावटी मुस्कान दिखाते हुए। हाँ ठीक है, थोड़ा ज्यादा सरसों का तेल है बस। भाभी आपने इतना तेल क्यों डाला? हमारे यहाँ तो हम डाइट फूड खाते हैं। हमरे यहाँ तेल में ही स्वाद बसल हो, ये बिना तेल के खाना तो जान बिना था इनके जैसे। सबके चेहरे पर हंसी छूट जाती है, लेकिन रीमा के चेहरे पर चिढ़ापन दिखता है। पहली रसोई में इतना स्वादिष्ट खाना, अरे बेटा बहुत बढ़िया बनाया है तुम दोनों ने। तीसरे दिन घर में मुंह दिखाई का फंक्शन होता है। आस पड़ोस की औरतें आई होती हैं। वाह कितनी सुंदर बहुएं हैं, थोड़ी ज्यादा सजी है ये तो। मंजरी और रजनी दोनों ने चमकदार साड़ियां पहनी होती हैं। बड़े हार, मोटी बिंदी और चूड़ियों की छनछनाहट गूंज रही होती है। हर किसी को देखकर दोनों हंसकर नमस्ते करती हैं। अरे बेटा कैसा लग रहा है ससुराल? अब बहुत बढ़िया, सब लोग बहुत नीक हैं। हम तो सोच रहे हैं ससुराल में डरावन लोग रहेंगे, लेकिन सब मस्त हैं। दोनों एक ही सवाल के दो अलग अलग जवाब देती हैं। औरतें हंसने लगती हैं। अरे देखो दोनों के जवाब भी अलग अलग हैं। रीमा सास के बगल में खड़ी होती है। मम्मी जरा ध्यान रखना, ये दोनों तो एक साथ रेडियो की तरह चालू हो जाती हैं। पूछो कुछ और जवाब दो दो। नई बहुएं हैं रीमा, सब सीख जाएंगी, बस वक्त दो। कुछ पड़ोसन ने फुसफुसाने लगती हैं। देखा बिहारी है ना, इसीलिए थोड़ा तेज बोलती हैं। हाँ हाँ, नई नवेली लगती भी नहीं, इतना खुलकर बोल रही हैं। मंजरी और रजनी हंसी में मगन रहती हैं। उन्हें किसी की बातों की कोई परवाह नहीं होती। अगली सुबह मंजरी और रजनी दोनों अपने पल्लू सिर पर डालकर झाड़ू बाल्टी लेकर निकलती हैं। दीदी देखी कितना धूल जमल है, शहर में लोग इतना सफाई न करत होंगे का? अरे ये सब तो रोज का काम है बबुनी, जब तक पानी से पूरा घर न धो दे तब तक मन ही न माने। दोनों झाड़ू से फर्श साफ करती हैं। सामने रीमा और रिया खिड़की से झांक रही होती हैं। भाभी ये दोनों तो जैसे गांव का पंचायत भवन साफ कर रही, इतना पानी कौन डालता है घर में? इनको कोई बताओ, यहाँ हर चीज मशीन से होती है, बाल्टी भर भर पानी डालने से फर्श का कलर ही उतर जाएगा। किचन के पास ही कपड़े धोने की मशीन रखी होती है, लेकिन मंजरी और रजनी दोनों मशीन की तरफ देखती भी नहीं। रजनी हाथ में साबुन लेकर बाल्टी में कपड़े डाल देती है। दीदी देखी मशीन से धोने में मजा कहाँ, ये देखी हाथ से धोने में कितना झाग आ रहा है। सही कहलू बबुनी, मशीन तो कपड़ा चमकावे ना, हाथ का जोर ही असली सफाई है। दोनों हंसते बतियाते कपड़े धो रही होती हैं। तभी रीमा और रिया वहां आ जाती है। मंजरी रजनी, मशीन रखी है धोने के लिए, क्या पुराना जमाना चला रखा है तुमने? अरे दीदी हम तो बस अपने तरीका से कर रहे हैं, मशीन में दिल ना लगल। भाभी अब तो मोहल्ले वाले बोलेंगे कि शर्मा परिवार में नई बहुएं आई है या वॉशिंग कंपनी खुली है। सब हंस पड़ते हैं, लेकिन रीमा के चेहरे पर गुस्सा होता है। धुले हुए कपड़ों की बाल्टी लेकर दोनों बहुएं बाहर जाती हैं। छत पर जाने की बजाय वो घर के सामने सड़क किनारे एक पुरानी बांस की डंडी देखती हैं। उस पर एक लाल रंग की रस्सी बांध देती हैं। ये देख बबुनी, बढ़िया से हवा लगत है, कपड़ा जल्दी सूख जाई। हाँ दीदी छत पर कौन जाई, यही लगाते हैं, सबको दिखेगा भी कि हम कितनी सफाई रखे हैं। थोड़ी देर में पूरी रस्सी पर सूखते कपड़े लटके होते हैं। सब झंडे की तरह हवा में लहरा रहे होते हैं। पास से गुजरने वाले पड़ोसी एक दूसरे से मुस्कुराकर देखते हैं। भाभी बाहर डंडी पर कपड़े टांग दिए, अब तो पूरा मोहल्ला देखेगा हमारे ब्रांडेड कपड़े। मम्मी ये तो हद हो गई, इतनी बड़ी छत खाली पड़ी है और इन्हें बाहर कपड़े सुखाने का शौक है। अरे रीमा समझ जाएगी धीरे धीरे, अभी इन्हें आदत बदलने में वक्त लगेगा। अगले दिन रसोई से सरसों के तेल की खुशबू फैली होती है। रसोई में दोनों बहुएं जोर शोर से काम कर रही होती हैं। अब बनी थोड़ा और तेल डाल, बिना तेल के सब्जी में जान ना आवे। हमारे बाबूजी कहते थे तेल ज्यादा डालो तो सब्जी चमक उठे। ड्राइंग रूम में बैठी रीमा और रिया नाक पर रुमाल रख लेती हैं। ओह गॉड, ये लोग हर चीज में तेल डाल देती हैं। ऐसे खाना खाकर तो 3 दिन में वजन दुगना हो जाएगा। भाभी अब तो हमें जिम जाना पड़ेगा। इतने में दोनों बहुएं थाली लेकर आती हैं। बैंगन का भरता, आलू चना की सब्जी, तलवा पराठा और ऊपर से घी का तड़का लगा होता है। दीदी खाइए, तेल वेल सब भगवान का प्रसाद, सब अच्छा होता है। मंजरी इस घर में हमेशा डाइट चलती आई है। हमारे यहाँ सलाद, दलिया, सूप ये चीजें खाई जाती हैं। तुम लोगों ने जब से कदम रखा है घर का पूरा सिस्टम हिला दिया है। हम तो बस मन से खाना बनाकर देनी, सब खुश रहे यही सोच के। मन से बनाओ या तेल से फर्क नहीं पड़ता, बस घर को ढाबा मत बना दो। भाभी अब तो शर्मा हाउस मंजरी रजनी तेल कंपनी बन गया है। हाँ हाँ बोल लीजिए, लेकिन पेट तो आप लोग भी भर के खाते हैं ना।
बेटा रीमा, रिया, तुम्हें पता है ना इनका तरीका अलग है। और मंजरी, रजनी, तुम लोग भी थोड़ा समझो, हर घर की अपनी मर्यादा होती है। हम समझ गई मम्मी जी, लेकिन तेल बिना खाना फीका लगेला। तो थोड़ा थोड़ा कम डालो ताकि सब खुश रहें। परिवार में तकरार नहीं, स्वाद बढ़ना चाहिए। ठीक है मम्मी जी, अब से थोड़ा तेल कम डालब, लेकिन स्वाद वही बिहारी रखब। कम तेल ज्यादा ड्रामा, यही तो हमारी फैमिली स्पेशलिटी है। सब हंसने लगते हैं। धीरे धीरे ये बहुएं बदलेंगी भी और घर का रंग भी बदल देंगी, पर अपने देसीपन की खुशबू कभी नहीं जाएगी। शहर के सबसे बड़े मॉल के बाहर चमचमाती कार आकर रुकती है। पूरा परिवार गाड़ी से उतरता है। दरवाजे खुलते ही दोनों बहुएं उत्साहित होकर बाहर निकल जाती हैं, जैसे किसी मेले में पहली बार आई हों। अरे दीदी का जगह है, देखी इतना बड़ा भवन, इधर तो लिफ्ट भी कांच का बना है। हाँ बाबूनी, का गजब चमचमाता है। हमारे गांव में तो इतना बड़ा शादी का घर भी ना होगा। पास खड़ी रीमा और रिया के चेहरे पर शर्म और चिढ़ दोनों दिखती हैं। लोग इधर उधर मुड़कर देखने लगते हैं। रिया, जरा देखो इन्हें कैसे बोल रही, सब लोग सुन रहे हैं। अब भाभी भाभी मैं नहीं बोल रही, ये दोनों तो मानो लाउड स्पीकर लेकर आई हैं। एस्केलेटर पर चढ़ते समय रजनी डरकर पीछे हट जाती है। अरे दीदी, ये चलत फर्श है, नीचे पैर रखो तो खींच लेता का। लोग मुड़कर देखने लगते हैं। पास खड़ा एक बच्चा हंस पड़ता है। अरे बबुनी डर मत, देख हम कैसे जा रहे हैं। वो दुपट्टा संभालते हुए एस्केलेटर पर पैर रखती है, लेकिन पैर फिसल जाता है और राघव दौड़कर उसे पकड़ लेता है। मंजरी, थोड़ा ध्यान से, यहाँ सब लोग देख रहे हैं। अरे देख लीजिए ना, सबका तो काम यही है देखने का। रीमा और रिया एक दूसरे की तरफ देखकर सिर पकड़ लेती हैं। सब एक बड़े बुटीक में जाते हैं। कपड़ों की चमक दमक देखकर रजनी का मुंह खुला रह जाता है। अरे दीदी देखी, इस साड़ी में तो कुछ भी कपड़ा ना है, ये लोग कैसे पहन लेते हैं। पास खड़ी सेल्स गर्ल हल्की मुस्कान दबा लेती है। सही कहत बाबूनी, इतना महंगा दाम, ऊपर से कपड़ा भी आधा। बिहार में तो इतना में 5 साड़ी मिल जाए। पास खड़े 2 कॉलेज गर्ल्स एक दूसरे को देखकर हंसती हैं। मम्मी देखिए ना, लोग हंस रहे हैं। अरे रहने दो, नई जगह है, थोड़ा एक्साइटमेंट है। रजनी अचानक एक मैनिक्विन को छू लेती है। अरे ये कौन बाला है, पूरी जम गई है। मैडम वो डमी है। ओह, तो आदमी नहीं है, बढ़िया बढ़िया। फिर वो हंसते हुए मंजरी से बोलती है, दीदी देखी ना, हमको लगा जिंदा है, ये तो हमसे भी गोरी है। पूरा फ्लोर हल्के हल्के हंसियों से गूंज रहा होता है। रीमा और रिया का चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है। राघव और आयुष दोनों मंजरी और रजनी को रोकने की कोशिश करते हैं। रीमा, थोड़ा धीरे बोलो, सब लोग सुन रहे हैं। आखिर ये नई है, शहर देख रही है पहली बार। तो क्या हुआ, इस सब का मतलब ये नहीं कि सबके सामने तमाशा करे। भाभी, हर किसी का अपनापन अलग होता है। तुम बोलती हो अंग्रेजी में, ये बोलती है देसी में, दोनों अपने अपने रंग हैं। बस यही तो प्रॉब्लम है, इनका रंग जरा ज्यादा देसी है। भाभी, हर किसी को वक्त दो। आज आप शर्मिंदा हो, कल शायद आप इन्हीं पर गर्व करो। रीमा कुछ नहीं बोलती, बस मुंह फेर कर खड़ी रहती है। सब लोग कार में बैठ जाते हैं। सास बीच में बैठी होती है। मंजरी, रजनी बेटा, हर जगह जाने का एक तरीका होता है। देखो मॉल में इतने लोग हैं, वहाँ जाकर इतनी तेज आवाज में बात नहीं करते ना, इतनी जोर से हंसते हैं। जैसे तुमने आज किया ना, सब लोग बातें बना रहे थे। मम्मी जी, लोग तो हर जगह बात बनाते हैं, हम तो बस हंस खेल कर बातें कर रहे थे, इसमें बेइज्जती कहाँ की हो गई। हाँ मम्मी जी, हंसी में क्या बुराई है, खुश रहें यही तो जरूरी है। खुश रहना बुरा नहीं है मंजरी, लेकिन लोगों के बीच मर्यादा भी जरूरी होती है। मर्यादा का क्या मतलब है, मुंह सिल लेना है क्या? अरे जहाँ जाए हंसी मुस्कान बांटना चाहिए, यही तो बिहारी ठाठ है। ठाठ तो ऐसा है कि सब लोग देखते रह जाए। अरे देखने दो ना, जो अलग होता है वही याद रहता है। बेटा मैं मना नहीं कर रही, बस थोड़ा संभल कर रहो। कभी कभी सभ्यता दिखाने के लिए चुप रहना भी जरूरी होता है। हम समझ गई मम्मी जी, लेकिन हम ऐसे ही हैं, दिल से बोलते हैं, दिल से हंसते हैं। अगर लोग समझे तो अच्छा, नहीं समझे तो उनका नसीब। अगले दिन रिया अपने कमरे में कपड़े रख रही होती है। मंजरी और रजनी कमरे में आती हैं और हंसते हुए कहती हैं, दीदी कपड़े हम थोड़ा सा संभाल दें, आपका काम जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ, और देखो इस तरह पूरा कमरा बराबर साफ दिखेगा। अरे वाह, ये दोनों बहुएं कितनी मददगार है। हम तो बस मजे में कर रही हैं, असली काम तो आप ही कर रही हो। एक दिन शाम को रिश्तेदार घर आते हैं। पूरा परिवार खाने की तैयारी में व्यस्त होता है। रीमा थक हार कर सब्जियां भून रही होती है और रोटियां बेल रही होती है। मंजरी और रजनी धीरे धीरे उसके पास आती हैं।
दीदी देखो, अब हम थाली सजाने और चम्मच रख देने में मदद करेंगे, और इस बार रोटियां भी हम 2 मिनट में बना देंगे ताकि आप आराम कर सको। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। मंजरी और रजनी हंसते हुए काम करने लगती हैं, रोटियां बेलती हैं, थालियां सजाती हैं और चम्मच गिलास सेट करती हैं। रिश्तेदार आ जाते हैं, सब खाने के लिए बैठते हैं। रीमा बहुत थक चुकी होती है। मंजरी और रजनी उसके हाथ धीरे से पकड़कर कहती है, दीदी थोड़ा आराम कर लो, हम सब संभाल लेते हैं। हाँ दीदी, आज आपका हाथ थक गया है, अब हम देख रहे हैं कि सब ठीक है। रीमा धीरे धीरे मुस्कुराती है, अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है। गेस्ट के जाने के बाद पूरा परिवार गार्डन में बैठा होता है। मंजरी और रजनी हल्की हल्की शरारतें करती हैं। दीदी अब अगली बार हम सबको बताएंगे कि थाली में कौन क्या पसंद करता है, हम हिसाब से रख देंगे, और अगर कोई ना खाए तो हम हंसी मजाक में उसे उकसाएंगे। भाभी आप दोनों तो हर काम में मजा डाल देती हैं। हाँ, भले मैं थोड़ी नेगेटिव हूँ, पर सच में ये दोनों बहुत मददगार और प्यारी हैं। धीरे धीरे ये दोनों घर की रौनक बन जाएंगी, सबको खुश रखेंगी और खुद भी खुश रहेंगी। एक दिन 4-5 पड़ोसने घर के बाहर खड़ी बातें कर रही होती है। सास भी उनके साथ खड़ी होती है। अरे सुशीला जी, आप ही बताइए, ये कैसी बहुएं लाई हैं घर में? सुबह से इतनी ऊंची आवाज में बोलती हैं कि गली के दूसरे छोर तक सुनाई देता है। हाँ, और देखो ना कैसे कपड़े पहनती है, वो भारी नेकलेस, मोटी बिंदी, और वो भी हर समय। आज के जमाने में कौन इतना सज धज के घूमता है? और वो हंसी, अरे इतना जोर से कौन हंसता है भला? नहीं दुल्हन तो शर्माती है, ये तो ऐसे बोलती है जैसे 10 साल से घर की मालकिन हो। मैंने तो कल ही देखा था, वो दोनों बाहर की डंडी पर कपड़े सुखा रही थी। अरे मशीन रखी है ना घर में, तो हाथ से क्यों धोती? पूरा घर तो गांव बना दिया उन्होंने। सब औरतें मिलकर हंसने लगती हैं। कहते हैं बिहारी हैं दोनों, वहाँ की आदतें यहाँ चलेंगी क्या? अरे हमारे शहर में तो थोड़ी सभ्यता रखनी चाहिए ना। सुशीला देवी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। वो कुछ नहीं कह पाती, बस धीमी आवाज में कहती है, बहुएं हैं मेरी, थोड़ा अलग है पर दिल की बुरी नहीं है। बाकी औरतें बातों में लगी रहती हैं। सास धीरे से वहां से हट जाती है और घर के अंदर चली जाती है। गेट के पास मंजरी और रजनी खड़ी होती हैं। वो दोनों झाड़ू लेकर बाहर सफाई कर रही होती हैं और दोनों सब कुछ सुन लेते हैं। देखी ना दीदी, सब क्या क्या बोल रही थी हमारे बारे में, इतना बुरा बोल रही थी। मम्मी जी बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाई। हाँ, मम्मी जी का चेहरा देख के तो मन ही रो पड़ रहा था, कितना शर्मिंदा लग रही थी। दीदी क्या हम इतने बुरे हैं? हम तो बस अपने मन से काम करते हैं, किसी को उल्टा नहीं बोलते। फिर भी मम्मी जी को आज 4 औरतों के सामने झुकना पड़ा। वो बोलते बोलते थोड़ा रुक जाती है, आंखों में नमी होती है। अरे नहीं रे बबुनी, तू इतना मत सोच, हम लोग बुरे नहीं है, हम तो दिल के साफ लोग हैं। दिल के साफ लोग कभी किसी को शर्मिंदा नहीं करते। पर दीदी आज तो ऐसा लग रहा था जैसे हमारी सच्चाई भी गलत साबित हो गई। देखो सबको वक्त लगता है हमें समझने में, मम्मी जी भी हमारी अपनी है, क्या पता किसी और बात पर बुरा मान गई हो। अब तो ज्यादा मत बोल, दिल छोटा नहीं करते हम बिहारी लोग। कुछ देर बाद सास अंदर आ जाती है। उनका चेहरा उतरा होता है, आंखों में हल्की चिंता होती है। दोनों बहियां तुरंत उनके पास आती हैं। मम्मी जी अब ठीक है ना? हाँ बेटा, कुछ नहीं, बस यूं ही सिर थोड़ा भारी लग रहा है। आप ज्यादा मत सोचिए मम्मी, लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, हम तो वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, सच्चे और साफ दिल के। सास हल्का सा मुस्कुराती है, उनकी आंखों में अभी भी चिंता दिखती है। दोनों बहुएं धीरे से उनका हाथ पकड़ लेती हैं। मम्मी जी हम जानते हैं आपको लोगों की बातें बुरी लगी, लेकिन आप हम पर भरोसा रखिए, हम कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। मुझे मालूम है बेटा, तुम दोनों अलग जरूर हो लेकिन दिल से सच्ची हो। एक दिन दोपहर का समय होता है। घर पर कोई नहीं होता सिवाय दोनों बिहारी बहू के। सास अपने मायके गई होती है, जेठानी किसी रिश्तेदार के यहाँ पार्टी में, और नंद कॉलेज गई होती है। दोनों देवरानियां घर के कामों में लगी होती हैं। एक बहू आंगन में पोछा लगा रही होती है, दूसरी रसोई में सब्जी बना रही होती है। तभी गेट की घंटी बजती है। मंजरी अपना पल्लू ठीक करके गेट खोलने जाती है। आप कौन है जी? गेट पर 2 आदमी खड़े होते हैं, सूट बूट में, हाथों में फाइल और टैबलेट लिए होते हैं। नमस्ते मैडम, हम सिल्वर लाइट कंपनी से हैं। आपके घर के लिए झूमर सिलेक्शन का काम हमें दिया गया है। आपको हमारे साथ चलना होगा ताकि आप खुद शोरूम पर जाकर बेस्ट डिजाइन चुन सकें। अरे लेकिन हमको तो किसी ने कुछ नहीं बताया, घर पर अभी कोई नहीं है। मैडम हम दोबारा नहीं आ सकते, ये कंपनी के ऑर्डर का मामला है, हमें आज ही कंफर्मेशन चाहिए। आप दोनों चलिए और साथ में हम गाड़ी में ले चलते हैं। देखिए हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, बड़ी बहन घर पर नहीं है, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। वो मोबाइल उठाकर जेठानी रीमा को कॉल करती है, लेकिन रीमा फोन नहीं उठाती। 2-3 बार ट्राई करने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता। मैडम हमारे पास समय नहीं है, कृपया चलिए नहीं तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। दोनों बहुएं एक दूसरे की ओर देखती हैं।
चलो दीदी चल लेते हैं, वरना बाद में डांट भी सुननी पड़ेगी। ठीक है चलो। दोनों झिझकते हुए गाड़ी में बैठ जाती हैं और गाड़ी चमचमाते शोरूम के सामने रुकती है। बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां, अंदर महंगे झूमर चमक रहे होते हैं। दोनों बिहारी बहुएं पहली बार इतने आलीशान माहौल में आती हैं। अरे बाबूनी देखो देखो कितना बड़ा झूमर है, पूरा तो छत पर ही अटक जाएगा। हाँ दीदी, इतना बड़ा झूमर तो हमारे गांव के मंदिर में भी नहीं देखा था। वो दोनों उत्सुकता से हर झूमर को देखती हैं, कोई गोल, कोई लंबा, कोई क्रिस्टल वाला। पर वो उत्सुकता धीरे धीरे आसपास के लोगों की नजरों में मजाक बन जाती है। अरे इन मैडम को दिखाओ मॉडल नंबर 458 और 473। एक्सक्यूज मी मैम, वुड यू लाइक टू सी द गोल्डन कैंडलर और द डायमंड कट वन? दोनों बहुएं एक दूसरे को देखने लगती हैं, समझ नहीं पाती कि वो क्या बोल रहा है। हमको कुछ समझ में नहीं आया, तुम हिंदी में बोल दो ना। कर्मचारी मुस्कुराता है, पीछे खड़े कुछ लोग हंसने लगते हैं। अरे मैडम, आप लोग क्या करने आई हैं यहाँ? आपको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे लगता है हम गलत एड्रेस में चले गए और गलत कस्टमर को ले आए। इतनी तो अमीर तो ये लगती भी नहीं है। दोनों बहुएं शर्म से सिर झुका लेती हैं, उनकी आंखों में नमी आ जाती है। वो किसी से कुछ नहीं कहती, बस एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। दीदी चलो चलते हैं, बहुत शर्मिंदा हो रही हैं। हाँ मम्मी जी और जेठानी जी जानेंगी तो क्या सोचेंगी। घर पर शाम को रीमा जेठानी पार्टी से घर लौटती है। मोबाइल उठाते ही उसे 20 मिस कॉल दिखती हैं, मंजरी और रजनी के नाम से। इतनी कॉल्स, क्या हुआ होगा? तभी कंपनी से एक वॉइस मेल आता है। आपके घर की मैडम आज शोरूम विजिट के लिए आ गई थी। रीमा का चेहरा उतर जाता है। वो समझ जाती हैं कंपनी वाली गलती से उन दोनों को ले गए होंगे। हे भगवान, दोनों वहाँ अकेली होंगी, उन्हें तो झूमर का नाम तक नहीं पता। वो तुरंत गाड़ी उठाकर शोरूम की ओर निकलती हैं। रीमा जैसे ही शोरूम पहुंचती है, वहां का माहौल देखकर उनका खून खौल उठता है। लोगों का झुंड लगा होता है, हंसी की आवाजें गूंज रही होती हैं। बीच में मंजरी और रजनी शर्म से झुकी खड़ी होती हैं। अरे मैडम, अगली बार झूमर देखने के लिए किसी जानकार को भेजिएगा। रीमा अंदर जाते ही तेज कदमों से आगे बढ़ती है। Excuse me, what do you think you are doing? Do you even realize whom you are talking to? They are my family, my sisters-in-law. You have no right to humiliate them like this. सारे लोग चुप हो जाते हैं। रीमा की आंखों में गुस्सा और गरिमा दोनों होते हैं। मैम, वी वर Just insulting them? You call this professionalism? If this is how your company treats customers, I'll make sure you lose this contract today. शोरूम में शांति छा जाती है। दोनों बहुएं रोने लगती हैं। दीदी हमने तो बस गेट खोला तो किसी को कुछ नहीं कहा, हमको कुछ समझ में नहीं आया, लोग हंसने लगे, हमने क्या गलती की थी। रीमा दोनों के पास जाती है, उनकी आंखों से आंसू पोंछने लगती है। चुप रहो तुम दोनों, कोई गलती नहीं की। गलती उन लोगों की है जो किसी की सादगी को कमजोरी समझ लेते हैं। वो मुड़कर उन कंपनी वालों की ओर देखती है। अब तो मैंने उनकी भी बेइज्जती कर दी जैसे उन्होंने तुम्हारी की थी। कैसा लगा, अच्छा बुरा? सभी लोग सिर झुकाए खड़े होते हैं। रीमा के चेहरे पर गुस्सा होता है। दीदी आप हमसे नाराज मत होइए, हम तो आपको अपनी बड़ी बहन की तरह मानते, पर आप हमेशा हमसे चिड़ी हुई रहती हैं। हम आपको बहुत प्यार करते हैं दीदी, पर आप हमें कभी ढंग से बात नहीं करती कि हम इतने बुरे हैं। रीमा की आंखें भर आती हैं। वो दोनों को गले से लगा लेती है। नहीं तुम बुरी नहीं हो, मैं गलत थी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हारे तरीके नहीं समझ पाई, इसीलिए तुमसे चिढ़ गई थी, पर आज देख लिया तुमने, जितनी सच्चाई है उतनी शायद हम में भी नहीं। तीनों की आंखों में आंसू बह रहे होते हैं। रीमा दोनों को गले लगाते हुए कहती है, अब से हम तीनों बहनें हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, हम मिलकर इस घर को सबसे प्यारा घर बनाएंगे। अगली सुबह घर में नई रौनक होती है। पहली बार तीनों बहुएं एक साथ रसोई में होती हैं। चलो मंजरी, आज तुम्हें मशीन चलाना सिखाती हूँ। अरे दीदी हम तो हाथ से ही पीस लेते हैं, पर अब मशीन भी सीख लेंगे, अब घर की बहुएं भी मॉडर्न हो गई हैं। तीनों खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। कुछ देर बाद सास घर आती है। वो तीनों को साथ हंसते हुए देखती हैं तो वाह, ये तो मेरा सपना था, मेरी तीनों बहुएं एक साथ। माँ जी अब सब मिलजुल कर रहेंगे, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है। बेटा यही तो असली घर होता है, जहाँ हर बहू घर की बेटी बन जाती है।